5 लाख की गाड़ी, 30 लाख का खर्च। जी हां, यूपी के गाजियाबाद में वो कार देखी गई जो पुरानी होने के बाद भी बेकार नहीं हुई है। ये कोई आम कार नहीं, बल्कि एक चलती फिरती टाइम मशीन है। बस फर्क इतना है कि ये मुस्तकबिल में नहीं जाती बल्कि पीछे ले जाती है। दरअसल एक जुनूनी ऑटोमोबाइल और कार आशिक ने 106 साल पुरानी कार सिर्फ 5 लाख रुपए में खरीदी, लेकिन इसे बैरून मुल्क यानी बाहर से लाने में 20 से 30 लाख रुपए इस पर खर्च कर दिए। यानी कार 5 लाख की और इश्क 25 लाख का। बल्कि यूं कहा जा सकता है कि कार नहीं, जज्बात इंपोर्ट किए गए हैं। यकीन मानिए, जब यह कार गाजियाबाद आरटीओ पहुंची तो लोग इसे ऐसे देख रहे थे जैसे तारीख चलकर हाल में आ गई हो। कुछ ने इस कार के साथ सेल्फी ली, कुछ ने सोचा कि शायद म्यूजियम से कार सीधे यहां पर आ गई है। गाड़ी के मालिक के मुताबिक यह कार आज भी चलती है। यह विंटेज कार है, यह काफी पुरानी कार है, 106 साल पुरानी कार है, लेकिन यह कार आज भी चलती है। आप यकीन मानिए, जो कार हम आपको तस्वीर में दिखा रहे हैं, दरअसल यह सिर्फ शोपीस नहीं है, यह सिर्फ म्यूजियम में रखने के लिए नहीं आई है, बल्कि यह कार चालू हालत में है और यह कार आज भी चलती है। आहिस्ता भले हो सकती है, धीमे जरूर चल सकती है, मगर पूरे वकार के साथ सड़क पर जब यह गुजरती है तो नई गाड़ियां इसे रास्ता नहीं देती हैं बल्कि सलाम ठोकती हैं। कुछ लोगों ने सवाल उठाया, 5 लाख की चीज पर 30 लाख आखिर क्यों खर्च कर दिए गए? आखिर मालिक ने 5 लाख की इस पुरानी गाड़ी में ऐसा क्या देखा कि उन्होंने 30 लाख रुपए खर्च कर दिए? मालिक ने मुस्कुराकर कहा, अरे भाई, मोहब्बत में हिसाब नहीं लगाया जाता। कुछ लोग शादी पर लाखों उड़ा देते हैं, बस यही मान लीजिए कि मैंने कार से शादी कर ली है। विंटेज कार देखकर लगता तो ऐसा है कि यह कार गालिबन उस जमाने की है जब हॉर्न बजाने के बजाय लोग जबान से बोलते थे, हटो बच्चों, हटो बच्चों। और आज के जमाने में अगर यह किसी सिग्नल पर रुक जाए तो ट्रैफिक पुलिस भी इसके सामने ताजीम से खड़ी हो जाएगी। जी हां, दरअसल यह सिर्फ कार नहीं है, वक्त का पहिया है जो हमें याद दिलाता है कि टेक्नोलॉजी बदलती है, लेकिन शौक और जुनून हमेशा पुराने मॉडल में भी जिंदा रहता है। तो जनाब, यह सिर्फ गाड़ी नहीं, एक रोमानी याद है, एक ऐसा इश्क जो इंजन ऑयल से नहीं बल्कि जज्बे से चलता है। और अगर आपने गाजियाबाद में कोई कार देखी जो छुक छुक करती हो, धुआं छोड़ती हो, मगर शान से चलती हो, तो समझ लीजिए कि तारीख आज भी रोड पर है, बस थोड़ा ज्यादा माइलेज ले रही है। पुराने जमाने की गाड़ियां आज भी लोगों के दिलों में राज करती है। इस वक्त हम गाजियाबाद के आरटीओ कार्यालय में मौजूद है, जहां पर एक 1919 मॉडल की विंटेज कार पहुंची है जिसका रजिस्ट्रेशन होना है। तो तस्वीरों में देखिए, ये 1919 मॉडल की विंटेज कार है जिसे बाहर से मंगाया गया है और इसे ये देखिए किस तकनीक से ये बनी हुई है। अब हम बात करते हैं गाड़ी के मालिक से जो आज ये विंटेज कार लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। आखिर कितना इसमें खर्चा आया? कहते हैं ना कि शौक बड़ी चीज है और शौक के लिए ये मंगाई गई है। सर, आपका नाम जानना चाहते हैं सबसे पहले? मेरा नाम रंजीत बुसरी है। सर, विंटेज कार आपने मंगाई है बाहर से, ये विदेश से मंगाई है, 1919 मॉडल की है। क्या कहना चाहते हैं कि यानी शौक के लिए आप, शौक बड़ी चीज है कहना चाहते हैं? बिल्कुल जी, मैं अक्सर ट्रैवल करता हूँ, पिछले 30-35 साल से अप एंड डाउन मेरा चलता रहता है अमेरिका में और यूरोप में। मैं एक्सपोर्टर हूँ बेसिकली, तो वहाँ मेरे को शौक चढ़ गया क्योंकि हर वीकेंड पे लोग अपने क्या नाम है विंटेज कार्स निकाल के घूमते थे। मैं भी मेंबर बना क्लब का वहाँ पे। फिर ये हुआ जब मेंबर बने हो तो गाड़ी भी खरीदनी है, तो उनके साथ चलना है, तो फिर मैंने ये गाड़ी वहाँ पे खरीदी है। 25 साल से गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हुई थी, तो मैं तो इसको एक्चुअली ट्रेलर पे डाल के कैलिफोर्निया से एरिजोना लेके आया था। अच्छा, कितना खर्चा आ गया इसे वहाँ से यहाँ तक लाने में? और देखिए, मैंने ऐसे आकलन नहीं किया है। मेरे को वहाँ गाड़ी 5 लाख की पड़ी थी, फिर शिपिंग का पड़ा, इसके अंदर कंटेनर का खर्चा, रेलवे का पड़ता है मुद्रा से लेके दिल्ली तक का, और फिर उसके बाद यहाँ कस्टम्स ड्यूटी है, जीएसटी है, तो काफ़ी कुछ हो जाता है। 250% तो कस्टम्स ड्यूटी ही होती है इसके ऊपर, तो प्लस जीएसटी वगैरह, तो काफ़ी मैंने आंकलन नहीं किया, बिटवीन 20 और 30 लाख के बीच में। ख्याल कैसा आया कि मुझे भी ये गाड़ी लेकर आनी है और गाजियाबाद में ही
चल लेकर आनी है, अपने घर के बाहर खड़ी ऐसा करनी है, है शो हमारे के लिए? पिताजी एक बार कहा करते थे, कोई काम करते थे हम बाहर जाके या कुछ, तो कहते थे जंगल में मोर नाचा किसने देखा, मजा तो तब है अगर आपके यहाँ। तो फिर एक मन हुआ कि चलो जब ये है, तो मैं तो मोस्टली इंडिया में ही रहता हूँ, तो यहाँ चलाने के लिए गाड़ी होनी चाहिए। तो उस सिलसिले में पहले मैंने सारे कस्टम्स के रूल्स रेगुलेशंस पढ़े, गेजेट की कॉपियाँ निकाली, सारा पेपर वर्क चेक करके फिर ये मैं गाड़ी लेके आया। सर अगर जानना चाहते हैं इसकी क्या आधुनिक तकनीकें हैं इसकी गाड़ी में, मतलब? देखिए, ये दिस वाज द फर्स्ट कार विच मेड हेनरी फोर्ड व्हाट हेनरी फोर्ड वाज। दिस वाज अ पीपल्स कार इन अमेरिका। जब ये शुरू हुई है, मेरे ख्याल 1910 या 12 में ये शुरू हुई है। पहले इसके काफ़ी पार्ट्स ब्रास के हुआ करते थे, बट देन टू रिड्यूस द कॉस्ट हेनरी फोर्ड ब्रॉट इट डाउन टू ऑल स्टील। अच्छा, यहाँ पर अब जो ARTO विभाग में आप पहुंचे हैं, तो किन शर्तों पर इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है? एंड बहुत लिमिटेड ऐसी चीज़ें नहीं है कोई इन्होंने शर्तें डाली, सिर्फ एक ये है कि आप इसको कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं चलाएंगे, जैसे लोग शादी ब्याह बारात वगैरह में चलाते हैं, वो मेरा कोई शौक नहीं है। और दूसरा, रेगुलरली आप गाड़ी सड़क पे नहीं ला सकते, मोस्टली रैलीज वगैरह के अंदर या थोड़ा मेंटेन करने के लिए, जैसे होता है गाड़ी को ज़रा जिससे बैटरी ना डाउन हो जाए या कुछ, उन सब कामों के लिए थोड़ा बहुत आप चला सकते हैं, उससे ज़्यादा आपको अलाउड नहीं है, वो मेरे को एक्सेप्टेबल है। चलिए एक बार फिर दिखा देते हैं। ये वही गाड़ी है जब तो देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, 1919 मॉडल की है और 106 साल ये पुरानी है, जो आज गाजियाबाद के परिवहन विभाग पर यहाँ पर पहुँचे, जिसका रजिस्ट्रेशन होना है। तो कहते हैं ना कि शौक बड़ी चीज़ है और करने वाला होना चाहिए, और ये करके दिखाया है इस गाड़ी के मालिक ने। गाजियाबाद से रोहित सिंह, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। देखिए, विंटेज कार ऐसी कार होती हैं जो 50 वर्ष से ज़्यादा पुरानी होती हैं और एक धरोहर के रूप में उनका प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे किसी रैली है या कोई विशेष महत्व है, उस पर प्रयोग किया जाता है। तो सामान्यतः विंटेज कार जो देश में हमारे यहाँ है, उनका ट्रांसफ़र है, उसमें कोई परेशानी नहीं होती। जो इस कार्य का जो जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, ये चूँकि इम्पोर्टेड व्हीकल थी और कुछ NIC में उसको लेकर के कुछ दिक्कतें थीं, तो उन दिक्कतों को परिवहन आयुक्त कार्यालय को अवगत कराते हुए उनको रिजॉल्व करवाया गया और पंजीयन इनका आज उसका हो गया है। तो एक समय से प्रक्रिया कुछ बाधित थी, उसको फिर से चालू कर दिया गया है। सर, उत्तर प्रदेश में क्या पहले भी किसी RTO विभाग में इस तरह की गाड़ी को परमिशन दी गई है, रजिस्ट्रेशन किया गया है, जो बाहर से इम्पोर्ट की हुई? विंटेज कार का पंजीयन होता रहा है, लेकिन इम्पोर्टेड कार की दशा में कुछ समस्याएं थी, कुछ चैलेंजेस थे। जैसे उसका क्या मूल्य निर्धारित किया जाए, उसमें किन दरों से टैक्स लिया जाए, क्योंकि मोटर व्हीकल यान में उसके रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है, लेकिन उत्तर प्रदेश कराधान नियमावली और एक्ट में वो शायद कहीं मिसिंग है। तो ऐसी दशा में एक दिक्कत आ रही थी और फिलहाल उसका पंजीयन किया गया है और इस शर्त के साथ में कि भविष्य में यदि इसमें कोई कर की देयता होती है तो उसका भुगतान वाहन स्वामी द्वारा किया जाएगा।